बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. Chapter number 4, exercise 4.3. Now we will start question number 25. Up to question number 3 we have done. 24 is not included in the smart syllabus. Now question number 25. 25 क्वेश्चन स्टार्ट करना है जी। क्वेश्चन पढ़ें बुक में से। फाइंड एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट गिवन है, दैट इज 5 and -8 and perpendicular to the line AB। कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करती है, और ये लाइन पर दो पॉइंट्स हैं A एंड B। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करनी है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जो आपने लाइन फाइंड करनी है वो इस AB लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट जो है उस लाइन पर लाई करता है। कि जो लाइन हमने फाइंड करनी है ये पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है। तो पहले हम इस AB का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फार्मूला वही y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 7 को लिए, y1 18 को लिए, इस तरह x2 - x1 किए, सॉल्व किया तो 1 आ गया। ये तो गिवन लाइन का स्लोप है, जो हमारे पास लाइन गिवन है। जो हमने फाइंड करनी है लाइन वो इस AB पर परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होगा। चूंकि लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, रिवर्स करते हैं उसको। 1 माइनस भी लगाते हैं और इसको रिवर्स भी करते हैं। तो 1 का रिवर्स 1 नहीं होगा, माइनस भी आएगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि जो लाइन हमने फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1। अब देखें, जो लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप -1 है, और ये पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है। जो पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है उसको हम x1 y1 का नाम दे देंगे, और ये स्लोप m है। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, डाटा पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, y - y1 = m × x - x1। ये वाली फॉर्म यूज़ की है। y - y1 की वैल्यू पुट कर दी है, m की वैल्यू -1 है, x - x1 की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 26 और 27 ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26, 27 बोथ आर लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ें बुक में से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस perpendicular to the 2x - y + 3 such that the product of x and y intercept of each is 3। कि आपने इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। जो लाइन हमारे पास गिवन है उसके वो परपेंडिकुलर है। ये लाइन गिवन है, जो हमने फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब फिर हम इस लाइन का स्लोप पहले निकाल लेंगे। अब लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, -a/b, माइनस लगाते हैं a/b। a हमारे पास क्या है 2 और b क्या है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास गिवन लाइन का स्लोप है। तो जो हमने फाइंड करनी है इक्वेशन वो इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको रिवर्स करते हैं और माइनस भी लगाते हैं, -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अब स्लोप है, कोई पॉइंट नहीं है। अगर हम y इंटरसेप्ट को c सपोज कर लें तो हम अब कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, y = mx + c। यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, y = mx + c। चूँकि हमारे पास y इंटरसेप्ट है और स्लोप है। अब c तो हमारे पास अननोन, अभी हम इसको ऐसे रखेंगे और स्लोप की वैल्यू पुट कर दिए। अब हमें c फाइंड करना है, व्हाट विल बी c। पहले -1/2x को इधर ले आए। अब देखें, अगर c को दोनों तरफ डिवाइड कर दें ऐसे इधर लाकर, तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे x इंटरसेप्ट होते हैं, y के नीचे y इंटरसेप्ट होते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ ईच इंटरसेप्ट इज 3, कि दोनों इंटरसेप्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 3 आता है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लिया आपने। इस c को वापस यहाँ पुट कर दें, y = mx + c यहाँ पुट कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई उन्होंने ऐसे किया है कि 3/2 अंडर रूट है, चूँकि यहाँ +-2 साइन आएंगे, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 3 2 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 2 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लिया तो ये आंसर आ जाएगा।
ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, चूँकि एक माइनस के साथ आएगी इक्वेशन और एक प्लस के साथ, इस तरह से 2 इक्वेशन बनती हैं और दोनों लाइंस हमारी रिक्वायर्ड लाइंस हैं। ये आंसर हमारा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ें। वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 1 4। एक वर्टेक्स गिवन है और आपने बाकी तीनों फाइंड करने हैं, और ये भी गिवन है कि डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट एट 2 1 एंड द स्लोप्स हैविंग साइड्स 1 and -1/7, फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। क्या क्या गिवन है? एक तो हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का हमारे पास एक ही वर्टेक्स गिवन है 1 4 ए, और क्या गिवन है कि दोनों डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये डायगोनल्स ये होते हैं ना, ये डायगोनल्स हैं वो 2 और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाकी तीनों वर्टिसेस फाइंड करने, इनको हमने सपोज कर लिया, बी को x1 y1, सी को x2 y2 और ये x3 y3 सपोज कर लिए। ये भी गिवन है कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स ऑपोजिट हैं वो पैरेलल होती हैं और उनका स्लोप्स क्या है, एक का स्लोप 1 है और एक जो लाइन दूसरी है उसका -1/7 है। चूँकि ये साइड्स दोनों पैरेलल हैं, अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका भी 1 होगा, अगर इसका -1/7 इसका भी -1/7 होगा। ये गिवन है। आप -1/7 यहाँ भी लगा सकती हैं, 1 को यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के ये हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरसेक्ट, लेकिन डेफिनेशन है कि डायगोनल के एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं हमेशा वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स मिड पॉइंट पर कट करते हैं कि ये पॉइंट जो है इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। तो ये गिवन है 2 और 1। अब हमने बाकी तीनों वर्टिसेस फाइंड करने। ये वर्टेक्स तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट 2 और 1 जो है ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि ये 2 कैसे आएगा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 कैसे आएगा, x1 + x2 / 2, 1 + x2 / 2। इस तरह ये 4 कैसे आएगा, y1 + y2 / 2। ये पहले 2 लिखा हमने, कैसे आएगा, अब ये 1 कैसे आएगा, 1 4 y1 + y2 / 2, 4 + y2 / 2। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से x2 और y2 निकाल लिए। ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट 3 और -2। अब हम स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चूँकि साइड जो हैं ए बी का स्लोप 1 है, तो ए बी का स्लोप निकाल लिए y - y1 कि y2 - y1, तो इसको हमने y2 का नाम दिया है y1 - 4 / x1 - 1। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, x1 y1 को एक तरफ कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिए, एक इक्वेशन बन गई है। अब एक इक्वेशन और यहाँ से बनाएं। अब x2 y2 की वैल्यू पुट कर दें 3 और -2। अब इस तरह BC का स्लोप निकालें। BC का स्लोप निकालेंगे y2 - y1 / x2 - x1। अब x2 और y2 की वैल्यू पुट कर दें 3 और -2, और x1 y1 को ऐसे रखें, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक और इक्वेशन आ जाएगी x1 y1 में। अब इन दोनों को यूज़ करें और x1 y1 निकाल लें, ठीक है। आप अपने मेथड से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल यही मेथड हम यूज़ करेंगे। अब इधर, अब यहाँ पर हम इस AD का स्लोप -1/7 रखेंगे। अब यहाँ फिर स्लोप, ये फिर वैल्यू हमारे पास है 3 और -2, इसका 1 करेंगे, फिर दोनों को यूज़ करेंगे, x3 और y3 में 2 इक्वेशन आ जाएंगे, उन दोनों को यूज़ करके x3 और y3 फाइंड कर लेंगे। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 1 जो है इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर देंगे। 2 कैसे आएगा, x3 + x1 / 2। x1 हमारे पास है, x1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वहाँ पुट कर देंगे। ये देखें कि 2 और 1, 2 कैसे आएगा, -4 + x1 की वैल्यू पुट कर दिए, इस तरह यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट कर दिए, इस तरह ये भी वर्टेक्स आ गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, कि अगर एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, अगर आपने ये पोजीशन फाइंड करनी है कि पॉइंट लाइन के बिलो है या अबव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये बी जो है पॉजिटिव है, वो पॉइंट को पुट करने से आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो लाइन जो है वो अबव होगा, और अगर पुट करने से <0 आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो बिलो द लाइन होगा। या इसको सिंपली ऐसे याद रखें कि अगर पॉइंट को पुट करने से दोनों साइन सेम आ रहे हैं, इस बी का साइन और जो पुट करके आंसर आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों सेम आ रहे हैं तो वो अबव होता है, दोनों डिफरेंट हो तो वो बिलो होता है। अब
क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास ये लाइन है, तो इसमें हमने ये पॉइंट पुट करना है, इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दें, या उन्होंने ऐसे किया कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस बी को पॉजिटिव बना दें। अब देखें ये पॉइंट को हमने जब पुट किया है कि ऐसे भी इसके 2 मेथड्स हैं, ये डायरेक्ट पुट कर दें पॉइंट इसमें, जैसे 5 और 8 है, इसको डायरेक्ट पुट कर दें जैसे इस मेथड में किया हुआ है। जैसे इस पॉइंट को डायरेक्ट पुट कर दिया, पुट करने से नेगेटिव आंसर आ रहे हैं और बी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर दोनों साइन ऑपोजिट होंगे तो वो पॉइंट जो है बिलो द लाइन है। इस तरह आप इस पार्ट में भी कर सकते हैं। 5 और 8 को डायरेक्ट पुट कर दें, डायरेक्ट पुट करने से आंसर नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव है, तो दोनों सेम साइन है, तो पॉइंट जो है अबव द लाइन होगा। ये जिस तरह ऐसे किया हुआ है कि पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, बी को पॉजिटिव बना दिया, फिर पॉइंट को पुट किया तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो अब भी दोनों का सेम साइन है, तो अब भी अबव होगा। जैसे इस मेथड से करना इस मेथड से कर लेंगे, ऐसा करना ऐसे करें, दोनों ही ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना हो। ये फॉर्मूला मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया आपको कि वो क्या फॉर्मूला था, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। पॉइंट है हमारे पास ये, तो ये x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी। ये लाइन है कि a हमारे पास 6 है, x1 को 6 पुट करेंगे, माइनस b 4 है, y1 को -1 पुट कर देंगे, c हमारे पास 9 है मैग्नीट्यूड वैल्यू ओवर a का स्केयर, a क्या है 6, b क्या है -4, इनका आप स्केयर्स खोलेंगे ऐड करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब चूंकि पॉजिटिव है तो माइनस ये मोड हम ख़त्म कर देंगे, अगर सपोज या माइनस होता है फिर भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं चूँकि मैग्नीट्यूड है, कभी नेगेटिव नहीं होती। 13 4 52 होता है, 4 का अंडर रूट 2 बाहर आके 13 अंदर ही रहेगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद एक फार्मूला बताना है मैंने आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, कि एक ट्रायंगल का अगर तीनों वर्सेस गिवन है फिर हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो फिर इसका फार्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, पहले फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट पुट करेंगे, फिर थर्ड पॉइंट पुट करेंगे, और लास्ट कॉलम 1 1 1 रहेगा। फिर इसको आप एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट कॉलम से। ये भी थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स के बारे में, फिर आपको समझ आएगी ये कैसे करना है, फिर मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल अब ये फार्मूला याद रखें, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, कोई बात पूछनी हो आपने तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।